राजा नाइन फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क हिंदी समाचार पर दर्शकों आपसे हर बार वादा करते कि खास मुलाकात में खास शख्सियत आपसे मिलवाते हैं, उनके विचार आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। प्रतिनिधि, विधायक, एमएलए जो भी होते हैं, जो जनता जिन्हें चुनती है, जो समाज में जन कल्याण करते हैं, उन शख्सियतों के पास जाते हैं, उनके विचार लाने की कोशिश करते हैं। आज भी खास मुलाकात में आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं और उनके विचार आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपना अगर परिचय बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी। जी बिल्कुल, मेरा नाम देवेंद्र चौधरी, ग्राम सभापुर और अपना क्रामर विधानसभा। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नगर निगम सोनिया विहार 60। अच्छा सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, आपका ठीक ठाक व्यवसाय है, आप एक व्यवसायी हैं, राजनीति में आने का कारण क्या है? ऐसा है भाई, पता है क्या है, राजनीति में आना तो हर एक इंसान चाहेगा, चाहे उसका व्यवहार ज्यादा हो, आय स्थिति कमजोर हो या बहुत ज्यादा हो, राजनीति तो सबको अच्छी लगती है। लेकिन कुछ आदमी कई बार संकल्प लेता है कि कोई कारण भी होता है। नहीं, ऐसा तो कारण तो कुछ नहीं है, बस यही है कि किसी गरीब आदमी की हमसे अच्छा भला हो जाए और गरीबों की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं राजनीति में। कोई अपना वैसा तो है नहीं कि भाई हम राजनीति में पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो राजनीति में आना चाहते हैं कि गरीबों की हमारे हाथ से सेवा हो। या जो आपने अपेक्षाएं सरकार से सोची थी क्षेत्र में लेकर, या वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई? नहीं, हमारे यहाँ दरअसल क्या है, पहले ना 3 बार विधायक बीजेपी का रहा है जी। अब भी प्रेजेंट में बीजेपी का विधायक ही है, मोहन सिंह बिष्ट जी है हमारे। वो हमारे लिए कुछ अच्छा करते नहीं। थोड़ा सा उदाहरण बताइए। जैसे कि अब हमें वो दरअसल क्या है, वो मानते हैं कि भाई मुझे वोट यहाँ से नहीं मिली, सभापुर से मुझे वोट कम मिली, रामनगर विधानसभा में अगर मेरा कोई 60 सोने विहार नगर निगम का आता है तो मुझे वहाँ से वोटें कम मिली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमने तो उन्होंने जब भी वोट दी और हम तो देते ही रहे हैं। अब की बार हमने भी आम आदमी को वोट दी, दरअसल मैं भी आम आदमी में ही हूँ। तो आप, मुझे लगता है कि आप इसलिए आना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप अपने क्षेत्र में चाहते थे वो प्रॉपर नहीं हो रहा। हाँ, वो प्रॉपर संपूर्ण रूप से हो नहीं रहा। इसलिए आपने सोचा कि मैं भी राजनीति का जन कल्याण करूं। जन कल्याण करूं जी। अच्छा सर, आपने कभी शुरुआत जो करी राजनीति में आने की, किस पार्टी से की थी? मैंने पहली बार शुरुआत की थी 2001 में बीजेपी से, जब हमारे यहाँ से अपने लाल बिहारी तिवारी जी सांसद हुआ करते थे। अच्छा। मोहन सिंह बिष्ट प्रेसिडेंट में बने थे फर्स्ट टाइम विधायक यहाँ से, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तो कितने साल आप बीजेपी में रहे? मैं बीजेपी में रहा 15 साल। अच्छा, 15 साल। हाँ, आप बीजेपी में रहे? बीजेपी में रहे 15 साल पूरे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी विचारधारा नहीं मिल पाई? विचारधारा मिलना ना मिलना तो एक अलग चीज है, लेकिन जो अपेक्षा हमने अपने विधायक जी से की, जो अपेक्षा हम अपने पार्टी से की, वो संपूर्ण रूप से हमें मिल नहीं पाई। इसलिए हमने सोचा कि भाई कितने दिन एक आदमी के पीछे भगोगे तुम, कितना दिन एक पार्टी के पीछे रहोगे, कभी ना कभी तो चेंजिंग हर इंसान चाहता है। इसलिए हमने सोचा कि भाई अब बीजेपी छोड़ के आम आदमी ज्वाइन करो। और आम आदमी अच्छी पार्टी है और अच्छे लोग हैं और बढ़िया पार्टी है, ठीक है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, आपने भी किया। अच्छा, मुझे सूत्रों के पता चल रहा है आप काउंसलर की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर काउंसलर पार्टी लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे, पार्टी के ऊपर डिपेंड हो, तो हाईकमान जो भी हमारे लिए आदेश करेगा हम उसको मानने का। अच्छा, फ्लैश किसी को नीचे दिखाना नहीं चाहूंगा कि भाई मेरे यहाँ कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ गरीब रहते हैं, कुछ रईस रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैंने कोई इस लालच से किया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, मैंने तो बस इस लालच से किया कि भाई कोई गरीब भूखा ना रहे, कोई इंसान दुखी ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना है, बस इसकी वजह से मैंने या फिर वोट बैंक के लिए? नहीं, वोट बैंक तो देखो ऐसा है ना, इंसानियत पहले, वोट बैंक बाद में। मानवता के लिए सिर्फ खाली ओनली बस के इंसानियत के नाते मैंने जो भी किया। और एक मैं आपको बता दूं कि मैं अब की बार लॉकडाउन में बहुत कुछ किया या नहीं किया, लेकिन मैंने उसका ना प्रचार नहीं किया। आप देख लेना, मेरा कहीं भी कोई फोटो नहीं होगा फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे वो नहीं होगा। लोग बागों ने किए बहुत सारे, एक को दान दिया, 20 के साथ फोटो खिंचवाए और वो फिर हाईलाइट करे। मैंने ये नहीं किया, मैंने एक को दिया तो एक को ही दिया, 10 को दिया तो 10 को ही दिया। मैंने देखा कि लोग 1 दर्जन केले लेते हैं, उसको 1 दर्जन केला है और 50 आदमी उसके चारों तरफ खड़े हैं, वो गरीब आदमी बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है। तो उसको तुम क्यों, अगर तुम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसको इतना नीचे भी मत गिराओ
कि वो अपनी नजरों में भी गिर जाए। शायद आप कहना चाहते हैं गुप्त दान महादान सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल आप दान किया लेकिन आप अपना नाम उजागर नहीं। अच्छा, मैं आपसे संगठन टिकट नहीं देता किसी कारण से, तो आपके जो जन कल्याण है ये जारी रहेंगे? नहीं, ये जन कल्याण तो जारी रहेंगे। या पार्टी हमें चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए, हाईकमान हमें चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी गरीब मेरे पास आएगा, जिस गरीब का भी दुख मुझे पता लगेगा, मैं टाइम से पहले वहां पहुंचूंगा। ऐसा क्यों? मतलब ये वजह बताइए। मैं नहीं, दरअसल क्या है भाई, देखो ना, मैं इस लायक हूँ कि मैं 10 आदमियों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा। मैं 10 बेचारे किसी अपने भाई का मैं पेट भर सकता हूँ, तो मैं भरूंगा। भगवान ने मुझे दिया है तो मैं भर रहा हूँ। अगर मेरे पास भी ना होता, क्या पता मेरे पास ना होता, मेरा कोई पेट भर रहा होता। अच्छा, आप काउंसलर बन जाते हैं, हाँ, संगठन आपको टिकट देता है और आप बनते हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप अपने क्षेत्र में बिल्कुल परिवर्तन कर देंगे। बिल्कुल परिवर्तन करूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र में, एक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा समस्या होती है सीलिंग, एमसीडी सीलिंग कराती है बहुत ज्यादा। जो गरीब आदमी, अब एक बार बताओ ना आप, जो गरीब आदमी 50,000 रुपये खर्च करके किसी ने दुकान खोल ली, अगले दिन वहाँ कोई अधिकारी आके कहता नहीं, तूने गलत खोल लिया तो इसे बंद कर, तो उसके तो 50,000 मर गए ना। उसको ये नहीं देखता इंसान के 50,000 रुपये लाया कैसे होगा, आके उसके बिजनेस पे, काम पे खड़े हो गए कि भाई इसे तू बंद कर। सबसे पहले तो मैं यही करूंगा कि मैं अपने यहाँ सोने विहार 60 में कोई सीलिंग नहीं होने दूंगा, किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा, और कोई इंसान मेरे राज्य में दुखी नहीं होगा। ऐसे प्रतिनिधि की तो हमारे देश को सब जरूरत है। प्रतिनिधि की हमारे देश को जरूरत तो है, लेकिन ये विचार ना, ये विचार यही, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ये 4 आदमियों को अच्छे लगेंगे। जो मेरे दुश्मन है या जो मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको तो लगेगा ये बस हवाबाजी कर रहा है। अच्छा, चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे। बीजेपी का तो आपने देखा किसानों पे कितना लठ बजाया है, कितने आदमी दुखी करे, कितने इंसान मर गए, तो क्यों लाइक बीजेपी को कोई करेगा? कांग्रेस, अभी कांग्रेस का सिस्टम बन नहीं पा रहा है। कांग्रेस खुद अपने आप में एक नहीं हो पा रही है, कभी कोई भसोड़ी, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई प्रॉब्लम। आप देखो अभी राजस्थान में राजेश पायलट और गहलोत जी की लड़ाई हो रही है कांग्रेस में, रोज उनका है कुछ ना कुछ आता रहता है। कभी वो कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, कभी वो कहते हैं मैं सीएम रहूंगा, ये चीजें चलती रहती है। आम आदमी पार्टी एकदम साफ सुथरी पार्टी है। आम आदमी से सब आदमी, सब इंसान जुड़ना चाहते हैं, और आम आदमी परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पे बड़े घटोलियों का घटोले पता नहीं। अच्छा सर, एक बड़ा गर्म मुद्दा है, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, आप आ गए बिल्कुल सही। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। सिलेंडर देखो ना, कांग्रेस सरकार थी 400 रुपये था, आज बीजेपी सरकार है 800 रुपये है, अभी 50 रुपये और बढ़े, अभी बढ़े हैं। तो अब कहाँ गई बीजेपी? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आए दिन धरना देती थी। अब मेरी अपनी ये हीरोइन है, वो रोज सिलेंडर सर पे ठाके डोलती थी कि जी हाय अल्लाह, हाय मर गए, हाय भगवान मर गए। आज कहाँ गए? आज क्यों नहीं बोलते कि आज कहाँ 400 रुपये था, कहाँ 850 रुपये है? पेट्रोल जब बीच कांग्रेस थी, जब 50, 55, 60 रुपये था, 100 रुपये है, और आने वाले देखना तो 150 रुपये पार हो जाएगा। ये पड़ेगा किस पे? हम आम जनता भी तो पड़ेगा। अच्छा सर, मैं एक व्यक्तिगत तौर प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप काउंसलर बनते हैं आम आदमी पार्टी से, तो सबसे मुख्य एजेंडा नहीं, क्या अगर है? हम काउंसलर बनते हैं तो सबसे पहले तो आपको मिठाई खिलाएंगे। नहीं, हम चाहूंगा, क्योंकि भाई काउंसलर हम बनते हैं तो सबसे पहले तो आप भाई बंधुओं को, पत्रकारों को, अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को पहले सबसे पहले तो मिठाई खिलाएंगे। उसके बाद जो काम होगा वो तो हम करेंगे इस जनता के लिए। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? सबसे मतलब आपके दिमाग में क्या है कि सफाई तो चिकित्सा, सफाई और हॉस्पिटल और सफाई अभियान और बस तो हमारी सरकार कर ही रही है, आप देख रहे हो। आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा तो ये रहेगा कि मेरे क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए रात को। मुझे